नमस्कार, जय हिंद। अध्याय दूसरा, श्लोक 14 से 18 तक। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की निर्विकारता समझाई। उसके बाद भी अर्जुन के मन में अभी भी संशय है कि ठीक है, मैंने मान लिया कि ये आत्मा निर्विकार है, परंतु शरीर के रूप में खड़े मेरे सामने ये मेरे भाई, मेरे दादा, मेरे गुरु लोग, इनकी मृत्यु पर मैं दुख क्यों ना करूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अपनी इंद्रियों पे काबू कर, क्योंकि ये जो तेरी इंद्रियां हैं ये असत्य हैं। हम अपने सेंसेस से जो कुछ भी खुशी, दुख, स्वाद फील कर पाते हैं, श्री कृष्ण इसको असत्य बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आत्मा का टाइम फ्रेम है, आत्मा शुरू से लेकर अंत तक है, उसके रिस्पेक्ट में एक आत्मा के आसपास लिपटे हुए शरीर से फील होने वाली, उत्पन्न होने वाली कुछ चीजें, खुशियां, दुख, वो इतनी छोटी है, वो उसका टाइम फ्रेम इतना लिमिटेड है, इतना लिमिटलेस है कि वो दैट इज अबाउट टू नेग्लिजिबल। आत्मा के टाइम फ्रेम के सामने दैट इज जस्ट अ पॉइंट और इवन लेस देन अ पॉइंट। तो वो इतना छोटा है कि वो असत्य है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए तू अपने इस दुख को बियर कर, इस दुख को पास हो जाने दे एंड बियर इट। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि और हाँ, इस बात का याद रखना कि अगर तुम्हें द्वैत से अद्वैत में जाना है तो वो वही जा पाएगा जिस इंसान ने अपने इंद्रियों पे काबू किया हो। दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अद्वैत पे जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज हमें अपने इंद्रियों पे काबू करना ही होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मत भूल कि ज्ञानी लोगों ने भी यही कहा है कि जो इंद्रियां हैं वो असत्य हैं, इसलिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। दैट इज नेग्लिजिबल, दैट इज नॉट, दैट डजंट इवन एग्जिस्ट इन द टाइम फ्रेम ऑफ आत्मा। वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वो असत्य है, वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु आत्मा वो सत्य है और उसका कोई नाश नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, तेरे सामने जो ये खड़े हैं, जो इंद्रियों में लिप्त हैं, अपनी वासनाओं में, अपने उपभोक्तावाद में, बहुत ही अपनी विलासिताओं में लिप्त हैं, इन लोगों का तू नाश कर और तू युद्ध कर। यथार्थ की बात करते हैं तो सिनेरियो ये है कि अर्जुन खड़े हैं, सामने इंद्रियों में लिप्त इंसान खड़े हैं, और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम अर्जुन हो, इसलिए तुम्हारी इंद्रियां काबू में ही हैं, इसलिए तुम्हें उन लोगों को मारना होगा। आत्मा का एक टाइम फ्रेम है, आत्मा के ऊपर एक अर्जुन नाम का शरीर है और आत्मा के ही ऊपर एक दुर्योधन नाम का शरीर है। दो आत्मा हो नहीं सकती है, आत्मा एक ही है। तो इसका मतलब यथार्थ ये है कि आत्मा के ऊपर ही अर्जुन है और उसी के ऊपर दुर्योधन और हमारी विलासिताएं और हाँ, हमारी राक्षसी संपदाएं हैं। तो अंदर जो अर्जुन बैठा है, अंदर जो अनुरागी बैठा है, उस इंसान को अपने ही नेगेटिविटी को खत्म करना होगा। मैं अर्जुन हूं, मैं ही दुर्योधन हूं। मेरे अंदर का जो अर्जुन है वो मेरे अंदर के दुर्योधन को मारेगा। और फिर जब द्वैत से अद्वैत होने की बारी आएगी तो ऑब्वियसली अगर आत्मा के ऊपर अर्जुन की परत है तो उसको भी ढह जाना होगा, और उसके बाद ही हम द्वैत से अद्वैत में जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से समझते हैं, मान लीजिए कि ये पूरा ब्रह्मांड है। अद्वैत से जब द्वैत का निर्माण हुआ तो वो इन 14 लोकों में बट गया। सनातन धर्म के हिसाब से कहा जाता है कि ये सौरमंडल है, यहाँ पे हमारी धरती है, इसके नीचे कुछ लोक हैं, इसके ऊपर कुछ लोक हैं, जिसमें से एक आता है स्वर्गलोक। नरक लोक की कोई पोजीशनिंग बताई नहीं गई है। फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि नरक लोक पाताल से भी नीचे या किसी थर्ड डायमेंशन में एक जगह है जहाँ पे कर्मों का हिसाब किताब होगा। खैर, तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुमने अपने अंदर के बैठे हुए कौरवों को, अपने अंदर बैठे हुए भ्रष्टाचार, द्वेष, गुस्सा, लोभ, मोह, माया को मार दिया और पांडवों को जीवित कर दिया, अपने ऊपर वाली लेयर को हटा के सिर्फ अब अर्जुन वाली लेयर बची है, तो वहाँ पे आप स्वर्ग तक तो पहुँच सकते हैं। कहा भी गया है कि कहानी के अंत में कि पांचों पांडव स्वर्ग तक गए। परंतु अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इस द्वैत और द्वैत के झंझट से मुक्ति पानी है, तो आपको अपने अंदर मौजूद अर्जुन और पांडवों को भी खत्म करना होगा। बहुत छोटा सा और सरल एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने भूलोक पे रह के ईमानदारी से धन कमाया, प्यार कमाया, वैभव, यश कमाया, लेकिन उसके अपने ही कमाए हुए धन के प्रति मेरे अंदर अगर मोह है
कि मैं अपने किसी एक ज़मीन से मोह नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया, तो स्वर्ग तक तो मैं जाऊँगा, लेकिन उस मोह के कारण मैं अद्वैत तक नहीं जा पाऊँगा। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन के कहने पे कि मुझे दुःख क्यों ना हो, अपने भाइयों को मारने का मुझे दुःख क्यों ना हो। तो यथार्थ ये है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी मारने के लिए भी अगर तुम्हें दुःख हो रहा है, तो तुम अभी पूरे तैयार नहीं हुए हो अद्वैत हो जाने के लिए। अगर अपने अंदर की बुरी आदतों को तुम मारकर खुश हो रहे हो और तुम्हें ये चीज़ समझ में आ रही है, तभी तुम मोक्ष के हकदार हो। अब हम समझ चुके हैं कि हम ही अर्जुन हैं, हम ही दुर्योधन हैं। मेरे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, मेरे अंदर बुराइयाँ भी हैं, मेरे ही अंदर की अच्छाइयों को, मेरे ही अंदर की बुराइयों को मारना होगा। धन्यवाद।